दोस्तों, पड़ोसियों के ऊपर ये वीडियो है और बड़ा अलग वीडियो है। सच बात तो ये है कि कोई भी व्यक्ति अपने पड़ोसियों से खुश नहीं है, क्योंकि ताका-झाकी, परेशान करना और हैरानी की बात ये है कि किसी के व्यक्तिगत जीवन में प्रवेश करना, किसी के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी लेना, कुछ लोगों की आदत सी बन गई है, खासकर पड़ोसियों की। किसके घर में क्या चल रहा है, किसके घर में कहाँ झगड़े हैं और कौन किसको खाना नहीं दे रहा है, इनकी आदत सी बन गई है। तो ऐसे लोगों को सही किया जा सकता है क्या? मुझसे बार-बार ये प्रश्न पूछा जाता है। क्या ऐसे लोगों को सबक सिखाया जा सकता है? क्या भैया इनसे दूर हुआ जा सकता है? भाई एक बात बताइए मुझे, अगर पड़ोसी बड़ा गंदा है, आप उसकी वजह से मकान तो नहीं छोड़ सकते और ना मकान बेच सकते हैं। अब आसान भी नहीं है मकान बेचना। भैया तो आसान ये है कि आप किराए पर मकान लेकर रहें और जब दिक्कत आए तो उसको छोड़ दो। यही तो है। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे रास्ते आज बताऊंगा कि ऐसे गंदे और निहायती नालायक पड़ोसियों से कैसे बचा जा सकता है और इनको सबक भी सिखाया जा सकता है बड़ी आसानी से। अच्छा, सोचने की बात यह है कि कुछ पड़ोसी इतने गंदे होते हैं कि हम बाहर निकलते हैं तो थूकने लगते हैं, हम बाहर निकलने लगते हैं तो कई बार तो इतनी बड़ी हरकत करते हैं कि गाने बजाने लगते हैं बड़ी बड़ी तेज आवाज में। बच्चे घर में पढ़ते हैं, वो डिस्टर्ब होते हैं, उनकी परीक्षा चलती रहती है। हैरानी की बात यह है, अगर उनको समझाया भी जाए तो नहीं समझते। तो दोस्तों, ऐसे लोगों को अगर आप सबक सिखाना चाहते हैं, प्रश्न बड़ा गहरा है, तो वीडियो पर कंटिन्यू बने रहना। मैं आपको बहुत गहरी बातें बताऊंगा जो आपको सच में काम आएगी। अभी ध्यान से सुनना। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, बड़ी गहरी बात मैं आज आपको बताऊंगा, ऐसे पड़ोसियों से कैसे छुटकारा पाना है। अभी ध्यान से सुनना मेरी बात को। कुछ नालायक पड़ोसी होते हैं, उनको तो आप समझा नहीं सकते, सच मानिए। और कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, जिनको आप कहोगे कि देखो भैया, हमारे बच्चे पढ़ते हैं और आप कोशिश करो, प्लीज़ आप जो गाने की आवाज़ है थोड़ा कम कर लीजिए, शायद मान भी जाए। वो आपको कहेंगे चलो कोशिश करते हैं, ठीक है? दूसरी बात, कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो हमें देखकर बड़े चिढ़ते हैं, बड़े परेशान होते हैं। आप उनसे सीधे मुँह जाकर बात करिए कि भैया देखो, कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए, कोई परेशानी है तो मुझे बताइए, शायद मैं उस परेशानी का हल कर दूं, आपकी तकलीफ को समझूं। और आपको तकलीफ है या फिर मुझे शायद परेशानी हो रही है, मैं ही कुछ गलत हूं, ऐसा आप बोलिए, सीधे सीधे बात करिए। आज नहीं तो कल चीजों का समाधान हो जाएगा। आप समझे मेरी बात को? अब आगे की बात समझना। लेकिन ये निहायती भद्दे और निहायती गंदे पड़ोसी हैं, उनका क्या किया जाएगा भाई? यहां बात अटक रही है ना। अब आप कहेंगे, सर हमारे पड़ोसी तो बातों से भी नहीं मानते, हम उनको समझाए तब भी नहीं मानेंगे। होता है ऐसा। भाई एक बात बताइए, कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं गली मोहल्ले में या सड़क पर, आपने देखे होंगे, जैसे कोई गाड़ी निकलती है तो उस गाड़ी के पीछे दौड़ने लगते हैं। इन पड़ोसियों का हल बता रहा हूं मैं, इन पड़ोसियों का इलाज। जब गाड़ी कोई निकलती है, चाहे वो बड़ी गाड़ी हो छोटी गाड़ी हो, इन कुत्तों को उसके पीछे भागना है। देखा है ना आपने, आस पड़ोस में भी होगा। अगर आप बाइक लेकर जाओगे तो भी आपके पीछे दौड़ने लग जाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, उस बाइक से इन कुत्तों का कोई लेना देना है क्या? उस कार से इन कुत्तों का कोई लेना देना है क्या? या चला लेंगे उसको ये? अगर इनको बाइक दे दी जाए, चला लेंगे क्या? एंजॉय कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं क्या? आप कहेंगे नहीं। और भाई गाड़ी को चला लेंगे क्या वो? नहीं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, इनकी प्रॉब्लम क्या है? आप कहेंगे तो फिर तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर क्यों दौड़ते हैं? अब ये इस तरीके के पड़ोसी ऐसे इन कुत्तों की तरह ही होते हैं। ना तो आपको कोई काम रोक पाते हैं और हैरानी की बात, रुक भी नहीं पाता। आप चल रहे हैं अपनी मौज की तरह, अच्छे से आप मस्त चल रहे हैं। हैरानी की बात यह है, कई स्थितियां ऐसी हो जाती कि जलने वालों को जलाना पड़ता है। समझ गए? जब मामला हद पर आ जाए और आखिर में आ जाए, तो आपको शांत रहना ज्यादा जरूरी होता है। और रही बात इन पड़ोसियों की, भई इनसे छुटकारा पाना है तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि मकान बेच दो। बेच दोगे इनके कहने से? डंडा उठाकर इनके ऊपर चलो, 2-4 मुकदमे लग जाएँगे। नहीं, सच मानिए, कई बार तो ऐसा होता है, जैसे हम गाड़ी पार्क करते हैं तो भी एक, यहाँ पर मत लगाना, यहाँ मत करना, नहीं नहीं, हमारे बच्चे परेशान होते हैं। इनको परेशानी कुछ नहीं होती है,
इनको आदत होती है दूसरे की खुशी से जलने की। दूसरे की जो खुशियाँ होती है उनसे बड़ी तकलीफ होती है। यकीन मानिए कुछ लोगों को तो आप समझा ही नहीं सकते और हैरानी की बात ये होती है कि इनको तकलीफ होती नहीं, इनको तकलीफ बन जाती है। आप कहेंगे सर किन चीज़ों से? आपकी खुशियों से, आपकी मस्ती से, आपके तरक्की करने से इनको दर्द होता है। भई आप चाहे गली में रह रहे हो, चाहे मोहल्ले में रह रहे हो, मुझे नहीं पता आप कहाँ रह रहे हैं, चाहे गाँव में भी रह रहे हैं। आज के टाइम में गाँव में भी पड़ोसी कामयाब नहीं है। आज के समय में मैंने कहा है कि भई मकान अच्छा मिल जाएगा, लेकिन पड़ोसी अच्छा मिलना बड़ा मुश्किल है, ये भाग्य का सवाल है। अगर आपको पड़ोसी गंदा मिल गया तो पूरे जीवन अपने आप को नहीं सँभाल पाएँगे। मकान सेकंडों में आप बेच नहीं सकते और कमाल की बात मकान को आप किसी को किराए पे भी देंगे, अपनी प्रॉपर्टी को कोशिश भी करेंगे ना, लेकिन बर्बादी इस तरीके से हो जाती है कि आप जीवन में सँभल नहीं पाएँगे। सच मानिए कुछ तो गंदे पड़ोसी ऐसे होते हैं कि जिसकी मैं अब आपको बात बताना नहीं चाहता। बड़ी भद्दी मेरे मुँह से बड़ी गालियाँ निकलती है, बड़े मैं उन शब्दों को नहीं कहना चाहता और ना मैं अपने मुँह से कहना चाहता हूँ। मेरे पास एक काउंसलिंग आई थी, अभी लगभग काफ़ी टाइम हो गया। उस काउंसलिंग को लगभग 4 महीने हो गए, जिसको आप सुनकर भी हैरान हो जाएँगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कई बार ऐसा भी कर देते हैं पड़ोसी। ये जो लड़का है बड़ा गरीब था, बरेली का रहने वाला था और बाहर जॉब करता था। इसने अपने गाँव का मकान बेचा और कुछ मकान बेचा, कुछ माँ-बाप ने पैसा दिया, कुछ इसने नौकरी करते-करते 25,000 सैलरी थी। इसने एक मकान ले लिया, ठीक है? अब मकान जहाँ ले लिया, इसको एक ऐसा गंदा पड़ोसी फँस गया, जिसकी पत्नी गई हुई थी। इसकी पत्नी घर पर रहती थी। पता नहीं इसके माइंड में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। भई मैं मानता हूँ कि महिला इमोशनल होती है, समझ रहे हैं? वो इमोशनल होती है, उसका माइंड जो होता है वो बच्चों की भाँति होता है, कमज़ोर होता है। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा है, ज़रूरी नहीं सबका। लेकिन उसको इमोशनली किया जाता है, उसको पकड़ा जा सकता है, उसको माइंड हैक किया जा सकता है, उसका ब्रेन वॉश किया जा सकता है आसानी से। मैं मानता हूँ, ऐसा मैंने देखा है। अब बेचारी थोड़ी वीक थी, पति घर पे नहीं रहते थे, तो रिश्ता बन जाता है, एक्स्ट्रा मैरिटल में आ जाती। हैरानी की बात ये होती है कि उस लड़के की वजह से अपनी पूरी फैमिली को बर्बाद कर चुकी होती है। उस थर्ड पार्टी को यानी तीसरे इंसान को बताया भी जाता है कि भैया मेरा परिवार है। ये लड़का जाकर उसके सामने रोता भी है, उसको कहता है कि मेरा परिवार खराब हो जाएगा, नहीं मानता। इसने लगभग वो 14 या लगभग पता नहीं कितने लाख का मकान लिया था। तकलीफ की बात ये है कि ऐसे लोग भी इतने भी गिरे हुए पड़ोसी होते हैं, जो बर्बाद तक कर देते हैं लोगों को। भाई क्या है इसके जीवन में, कुछ बचा है क्या लड़के के? इसने पूरे जीवन जो कमाया, जो जोड़ा परिवार के लिए, घर से सब कुछ निकल कर आया परिवार के लिए, लेकिन ऐसा गंदा पड़ोसी मिलने के बाद बर्बाद हो गया। भाई सुकून तो है नहीं, सुकून तो छिन गया ना। मकान बेच नहीं सकता, कितनी जल्दी बिक जाएगा? 2 दिन में बिकता है क्या मकान? फिर मैंने कहा कि वैसे तो आप कुछ कर नहीं सकते, आप प्रयास करो यहाँ से मकान कहीं किराए पर लेकर रह लो, इसको किराए पर दे दो। इसने कहा सर अभी किराए पे नहीं चढ़ेगा, अभी नहीं चढ़ेगा तो पड़ा रहने दो, सुकून तो रहेगा जीवन में। पहले भी तो किराए पर रहते थे। हाँ गुरुजी पहले भी किराए पे रहता। मैंने कहा सुकून बड़ी चीज होती है, पैसा बड़ी चीज नहीं होती। पैसा कमाना बड़ा आसान है, लेकिन सुकून कमाना बड़ा मुश्किल है। जो लोग बड़े बड़े घरों में बैठे हैं, पड़ोसी उनके भी बड़े गंदे हैं। लोग आज बड़ी सोसाइटी, बेहतर सोसाइटी क्यों मांगते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर पड़ोसी बहुत गंदा मिल गया तो जीवन पूरे तरीके से खराब हो जाएगा। पूरे जीवन में एक व्यक्ति मकान बनाता है, पूरे जीवन जोड़कर। मैंने गवर्नमेंट वाले लोगों को भी देखा है, बेचारों को, वो पूरे जीवन ऐसे ही रहते, कभी यहां से ट्रांसफर, कभी वहां पर स्थानांतरण, पूरे जीवन यही लगा रहता है। अब आखिरी समय में वो
मकान बनाते हैं और इतना बेकार व्यक्ति मिल जाता है कई बार पड़ोस में कि वो सारा दिन निठल्ला। और भाई कुछ तो इतने गंदे लोग होते हैं, बुढ़ापा उनके ऊपर आ गया है, पेंशन उनको आ रही है, बस वो सारा दिन गली मोहल्ले में ताका झाकी करेंगे। किसके बच्चे क्या खा रहे हैं, किसके बच्चे क्या कमा रहे हैं, कौन पार्क में जाता है, किसकी बीवी किससे बात करती है, किसका पति किससे बात करता है। और घरों में आग लगाने में उतनों, भाई क्या कहूं मैं आपको, घर तक तोड़ चुके हैं लोगों के। भाई यकीन मानिए, अगर किसी की पत्नी गलती से किसी से बात कर ले और वो निठल्ला वहां बैठा हो, या किसी का पति गलती से किसी से बात कर ले, भाई यकीन मानिए, मैंने जीवन में पड़ोसियों की वजह से परिवार को खोया है। यकीन मानिए, इतना गंदे लोग होते हैं कि उनको कुछ कहा नहीं जाता। जहां मैं रहता था उसी के नीचे की बिल्डिंग में एक पड़ोसी थे हमारे, उन्होंने इस प्रकार से फैमिली को, जिसे कहते हैं ना, ब्रेन वॉश किया कि चीजें बिगड़ती चली गई। और फिर चीजें बिगड़ती चली गई, आखिर में ये हुआ कि परिवार खराब हो गया। आखिर में परिवार खराब हो गया भाई। तपस्या करनी पड़ी। जो मेरी 5-10 साल की तपस्या थी तब मैंने किया था, परिवार तैयार किया था, उसको सेकंडों में उड़ा दिया। आपको क्या लग रहा है ऐसे लोगों को सुकून मिल जाएगा? नहीं मेरे भाई। लो उपकर में अपने सुना होगा, अगर कोई पड़ोसी आपको तकलीफ दे रहा है तो कल उसको भी तकलीफ देने वाला पड़ोसी आ जाएगा, उससे भी खराब पड़ोसी आ जाएगा। भाई यकीन मानिए, ऐसा होता है। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, ऐसे लोगों को वहां बसा देते हैं जहां पर पड़ोसी परेशान करते हैं, फिर वो ऐसे व्यक्ति को मकान बेच देते हैं, सारी उम्र नहीं संभल पाता है। समझ रहे? सारी उम्र नहीं संभल पाता भाई, उसको भी मकान बेचना पड़ेगा। समझ गए? ना किसी को परेशान करें और ना परेशान होएं। भाई अगर आप किसी के पड़ोसी हैं तो अपने आप में फक्र महसूस करें कि मैं उस व्यक्ति का पड़ोसी हूं। उसको महसूस होना चाहिए कि बहुत शांत व्यक्ति है। भाई आप किसी के घर में मांग नहीं जा रहे हैं, किसी के घर में खाने नहीं जा रहे हैं, और किसी से इतने संबंध बनाने की आवश्यकता क्या पड़ी है भाई? आपको एक बात पता है, पड़ोसी आपके ऊपर हावी पता है कब होता है? जब आप उसको हावी होने देते हैं। आप कहेंगे कैसे? जिस समय आप जाकर वहां बसते हैं, जब रहते हैं, तो आपका परिचय मिल जाता है लोगों को। आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं, किस किस्म के व्यक्ति हैं। आपके शब्दों में दम होना चाहिए, आपकी भाषा में दम होना चाहिए, आपकी भाषा सौम्य होनी चाहिए, लेकिन आप डिसीजन लेने में कोई कोताही ना बरतें। भाई आपके फेस में डर होना चाहिए, लोगों को लगना चाहिए कि यार ये कुछ भी कर सकता है भाई सामने वाला। तो अगर आपके साथ गलत हो रहा है और पड़ोसी कर रहे हैं, तो उसके जिम्मेदार आप हैं। मैं बताता हूं कैसे। शुरुआत में जब आप जाकर वहां बसते हैं, पहले तो आप सारे पड़ोसियों को बुलाते हैं कि भैया आ जाइए, हम वो गृह प्रवेश करा रहे हैं। ऐसा होता है ना, सारे गली मोहल्ले को न्योता देते हैं, सबको पता लगना चाहिए मैंने मकान बनाया है। क्यों भैया? आप सर पे उठा कर ले जाओगे मकान को? आपने उसको सुकून के लिए बनाया है, सुकून छिनवाने के लिए? जैसे ही आप सारे पड़ोसियों को न्योता देंगे, आप दिखाओगे देखो मैंने ये घर बनाया, और फिर उनकी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में आएगी। भाई क्या पता कोई किस किस्म का व्यक्ति है जिसको सारा दिन तनाव रहता है और सारा दिन आके वो आपके घर बैठने लग जाए। कल वो अपने घर से थोड़ी बातें लेकर आएगा, आपके घर में बताएगा, कल घर में भी आपके वही होगा। संगति का असर ऐसा ही होता है भाई। मेल किसने बनाया है? अगर ये चीजें आज बिगड़ रही हैं, आज आपकी बेटी गलत हो जाती है, आपका बेटा गलत हो जाता है, और आप आरोप पड़ोसी पे रख रहे हैं, नहीं। पड़ोसी का तो काम है भाई, मैंने आपको पहला उदाहरण दिया है कि कुत्तों का तो काम है गाड़ी के पीछे भागना। आप गाड़ी रोककर खड़े हो जाए तो कुत्ते काटेंगे क्या? काटेंगे भाई, उनका काम है। पड़ोसी का काम है आपको बर्बाद करना, लेकिन आप बर्बाद हो रहे हैं तो आपकी गलती है। क्यों भाई तकलीफ में आ रहे हैं? क्यों आप बता रहे हैं? आप क्या कमा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं भाई?
आप कहेंगे तो फिर अकेले रहें। क्यों भाई? अकेले रहने में कौन सी तकलीफ हो रही है? जब आपको किसी व्यक्ति से परेशानी है, कोई व्यक्ति आपको सुकून नहीं महसूस कराता, कोई व्यक्ति आपको तनाव देता है, क्यों भाई आप सारी चीजों में? अरे हमारा पड़ोसी बुरा मान जाएगा। काहे भाई बुरा? अच्छा कब मान रहा था ये? अच्छा कब मान रहा था? मैं यकीन बता रहा हूं भाई, जहां मैं रह रहा हूं अभी प्रेजेंट में, या आप यकीन मानेंगे, बड़ी सोचने वाली बात है। मैं यहां पर लगभग 1 साल से रह रहा हूं। मेरे पास अभी पड़ोस से एक न्योता आया था कि आपकी हमारे यहाँ न्योता है और आप भोजन कर लीजिए इस समय आकर। मैं गया नहीं। आपको बड़ा बुरा सोचेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है? मैं गया नहीं। मेरे सामने बिल्कुल घर के, टेंट लगा था, सब चीजें थी। मैं भोजन करने नहीं गया। उन्होंने मुझे पूछा कि हम तो आपको बोलकर गए थे और कार्ड भी हम देकर गए थे और आप आए नहीं। मैंने कहा मेरा डॉक्टर ने मना किया है मुझे, मैं ऐसा भोजन नहीं कर सकता। अब आप कहेंगे आपने ऐसे कैसे बोल दिया, आप तो बिल्कुल ही अकेले। अरे भाई एक बात बताओ मुझे आप, जिसको मरना है वो 100 लोगों के बीच में भी मरेगा और अकेला भी मरेगा। अब मुझे एक बात बताइए, मैं वहां जाता, मुझसे जान पहचान करते, मुझे उसके व्यवहार का नहीं पता वो किस प्रकार का व्यक्ति है, मुझे उसकी एनर्जी का नहीं पता वो किस प्रकार का व्यक्ति है, क्या पता उसकी नेगेटिव एनर्जी मेरे मुझे परेशान कर दे। और रही लाभ की या हानि की बात, ना मैं कोई गलत काम करता हूं, गलत काम करने वाले को मेल बनाने पड़ेंगे। ना मैं कोई गलत काम करता हूं, ना मुझे किसी की सिफारिश की जरूरत है, ना मैं किसी से मांग कर लाता हूं। जो कमाता हूं प्रभु मुझे ठीक ठाक दे रहे हैं। नहीं गया मैं। यकीन मानिए मेरे जीवन में इतना सुकून है, मेरे पड़ोसी बिल्कुल, ना मेरा उनसे आना जाना है, ना उनका मुझसे आना जाना है, ना मेरी कभी उनसे बात हुई है, ना कभी किसी विषय पर चर्चा हुई है, ना कभी मैं बाहर खड़ा हुआ हूँ। मुझे जो सामान लाना होता है मैं जाता हूँ, काफ़ी दूरी पे है, पार्क वगैरह है, जिम जो जहाँ जाता हूँ, वो मैंने कम से भी कम 3 किलोमीटर जिम है, वहाँ जाता हूँ। ना मेरी किसी से जिम से वार्तालाप है। अब आप कहेंगे ऐसे भी जीवन कटता है क्या? कटता है भई। दादागिरी कर लो, पता लग जाएगा कुछ टाइम में। कर लो भई, सबको पूछ लेना जो दादागिरी कर रहे हैं आज। ये जो आज तकलीफ़ें आपको हो रही है ना, उस तकलीफ के आप खुद जिम्मेदार हैं। सच मानिए, अगर किसी पति पत्नी का झगड़ा हो जाता है, यकीन मानिए मैं आपको बड़ी गहराई की बात बता रहा हूं, और उसमें कोई तीसरा इंसान ना हो, तीसरा, जैसे माँ बाप का सपोर्ट, जैसे भाई का सपोर्ट, जैसे बहन का सपोर्ट, तो यकीन मानिए वो झगड़ा ज्यादा से ज्यादा 2 दिन चलेगा, तीसरे दिन नहीं चलेगा। आप कहेंगे ऐसा होता है? ऐसा ही होता है मेरे भाई। ये तकलीफें जो आ रही है, यदि आपके पड़ोसी, मैंने पड़ोसियों के कारण बहुत सारे लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है, तलाक हो जाते हैं भाई, बेटियां घर बैठी हैं आज। तो सोच समझ के मेल करिए, कल क्या कर जाए। सबसे ज्यादा तकलीफें यहां से होनी है आपको। तो मैं आपको जो बता रहा था, ये चीजें समझनी है। नहीं समझोगे तो जीवन में तनाव, परेशानी बढ़ती चली जाएगी, आप नहीं संभल पाओगे फिर। मैं भी आपको कितना भी समझा दूं, मैं भी आपको कितना ही कहूं, कुछ नहीं हो पाएगा। तकलीफें जीवन में ऑटोमेटिक आ जाएंगी। तो मैंने आपको कहा है कि थोड़ा संभलने की कोशिश करो और प्रयास करो कि इन लोगों से अपनी बातों को शेयर मत करो। आप लोग करते हैं ऐसा, आपने मेल मिलाया है, आप फिर आप कहेंगे कि नहीं नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था। जब किसी को किसी से संपर्क करते हैं ना, अगर रिश्ता भी रखना है काफी दूर का रखो, मित्रता रखिए दूर की रखो। मिल के आ गए, आपका भाई, आपके 10 मिनट लगते हैं, चलो जाओ। मैंने अपने आसपास किसी व्यक्ति से संबंध नहीं बना रखे। मेरी मित्रता है, 2 किलोमीटर दूर है, मेरी जानकारी है, 4 किलोमीटर दूर है। अब आप कहेंगे किसी से आपका झगड़ा होगा, नहीं हो रहा है। जहां मैं पहले रहा वहां भी किसी से झगड़ा नहीं हुआ है। होगा तो देखा जाएगा, इतना मैं सक्षम हूं। मेरे मित्र है, सेकंडों में आ जाएंगे मैं बुलाऊंगा तो। वैसे तो आवश्यकता नहीं पड़ती है, भाई है मेरे, आवश्यकता नहीं पड़ती है सही व्यक्ति को। लेकिन जो ऐसा सोच रहा है, और झगड़े कमाल की बात उन्हीं के होते हैं जो मेल करते हैं।
झगड़े उन्हीं के होते हैं जो मेल करते हैं, जो संबंध बनाते हैं ज़्यादा, नहीं तो नहीं होते। आपके घर के सामने पार्किंग है, आप पड़ोसी से सहयोग मांगे तो क्या सहयोग मांगे, चलो बता दीजिए आप मुझे। आईडी से क्या सहयोग मांगे? आटा आप नहीं मांग सकते, शर्म आपको लगती है। चाय की पत्ती आप नहीं मांग सकते, शर्म आपको लगती है। नमक आप नहीं मांगते, शर्म लगती है। अब आप कहेंगे पैसा मांग के देख लो, मिलेगा नहीं। मांग के देख लो, मिलेगा नहीं भाई। रही बात आपकी आपके सुधार की, आज के समय में पड़ोसी वो नहीं है जो 50 साल से आपके पास में रह रहा है। समझ गए? हाँ, मैं मानता हूं, फिर आप कहेंगे कि अरे कल उसके वहां गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है, ये खड़ा करना, भाई ठीक है, पार्किंग में लगा दो, आपके 1000-2000 चले जाएंगे। जहां 50-60 हजार या लाख लाख रुपए महीना कमाते हो, तनाव तो बचेगा ना। जिस दिन जीवन में तनाव आ गया ना, वो 2000 बुरे नहीं लगेंगे। फिर आप कहोगे अरे 2000 लग रहे, 4 लगे, लेकिन इनसे दूर रहना है। किसी दिन झगड़ा होगा तो पिटाई हो जाएगी, फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? जितने ज्यादा लोगों से मिलाप रखोगे, संबंध रखोगे, तब पड़ोसी नुकसान करता है, नहीं तो आपका कोई पड़ोसी नुकसान नहीं कर सकता। आपकी तरफ उंगली तक नहीं कर सकता, ये मेरी बात गांठ बांध लेना। अगर आपने रास्ता दिखाया है, कुंडी, वो कहते हैं ना, रूम के अंदर दोनों साइड होती है, लगाने की भी और खोलने की भी। तो अगर एंट्री मिली है तो आपकी वजह से मिली है। आज तक कमाल की बात यह है कि मेरे मकान में कोई पड़ोसी नहीं आया आज तक। आप यकीन मानिए, यहां तक कि मैं अभी रेंट पे रहता हूं जहां पर, मकान मालिक भी नहीं आया। कमाल की बात, मैंने उसको उसी समय कह दिया था कि आपका पैसा जो भी है वो आपके खाते में आ जाया करेगा, आप मेरे पास ना आइए, मैं सच में शरीफ व्यक्ति हूँ। आपको जो दिक्कत होगी मुझे बता देना, मैं मेरे पास समय भी कम रहता है। तो यही चीज़ें हैं, आपको पड़ोसियों को ज़्यादा चीज़ें बताना नहीं है, ज़्यादा समय उनको नहीं देना है, इसीलिए वो आपके जीवन में प्रवेश करते हैं। समझ रहे? मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, उनको अपने जीवन में यूज़ करिए, चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।